गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हमारे एग्ज़ाम BCA चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेंटल, फिजिकल एंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बिल्कुल गुड होंगे। आज हम जो है एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब कि आप जब कोड करेंगे ना तो उसके अंदर सीक्वेंस वाइज स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एक जो परफॉर्मा होता है उसका लिखने का, हाँ परफॉर्मा में आप समझ सकते। परफॉर्मा क्या होता है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, जैसे लेटर लिखते हैं हम, तो उसका एक परफॉर्मा होता है कि ऊपर जो है एड्रेस वगैरह आएगा, डेट वगैरह आएगी, सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर उसकी बॉडी बनाएंगे। ये सब क्या है, सीक्वेंस वाइज एक परफॉर्मा है इसका। तो उसी प्रकार से जो हम कोड करते हैं ना, एक जो है जैसे एक प्रोग्राम बना रहे सी में, तो उसका एक सीक्वेंस वाइज जो है उसको करने का एक ऑर्डर होता है, जो कि उससे दूसरा अगर प्रोग्रामर सी करेगा ना तो उसके लिए वो इजी होगा पढ़ने में। वरना आप अगर आगे पीछे लिख देंगे उन्हें तो उससे सिर्फ आप समझ सकेंगे पर दूसरे नहीं समझ पाएंगे, और ये कंपनी में एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप कहीं प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा कि जो प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, मतलब जो ऑर्डर है उनका लिखने का, वो 6 सेक्शंस है। उनमें उन सेक्शंस के बेसिस पे हम उसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन एंड सब प्रोग्राम सेक्शन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने अभी क्या बोला है। मतलब आप तो इसमें जो पहला है ना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर जैसे हम सेव कर रहे हैं उसको, एक बार आप मान सकते हैं कोई भी फाइल है सी के बारे में आप ना सोचें, कोई सिंपल जो है एग्जांपल सोच सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई है। अब आप देखिए, आप क्या है ना, आप CS की फील्ड में तो आपको ये नॉर्मल चीज़ें तो आती होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और नहीं आती है तो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके माइंड को ही डेवलप करेगी कंप्यूटर चलाने के हिसाब से। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने एक फाइल में डाटा इनपुट किया है और उसके बाद जब सेव करते हैं ना तो आप क्या डालते हैं, उसकी क्या फॉर्मेट है, किस तारीख को वो जो है सेव की गई है, क्या नाम रखना है उसका, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है सेक्शन में आती है। तो आप इसको सी से कैसे रिलेट करेंगे, मैं आपको बता दूं कि सी में आप कोड करते हैं ना, उसके बाद उसे आप सेव करते हैं किसी नाम से, किसी टाइम पे सेव करते हैं, किसी फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगा। सेकंड जो है वो है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन जो है वो जो सी प्रोग्राम है ना उसके अंदर हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल के बारे में भी हम जो है वो आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सब जो है हम अलग अलग टॉपिक्स में डिसाइड होगा, ये एक साथ होने की चीज़ें नहीं है, आप समझिए। मैं समझा भी दूंगा तो आपके ऊपर से निकलेगा, बल्कि अगर मैं सिंगल समझाऊंगा तो मेरे जो एफर्ट्स हैं वो ब्रीफ आएंगे और आप उसको एक थ्योरेटिकल वे में समझ पाएंगे, जिससे आप उसको आंसर राइटिंग में आप बेहतर होंगे। तो लिंक सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन मतलब हेडर फाइल। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो मैं एक काम करता हूँ आपको साथ ही साथ में समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पहले, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कोड होता है ना, तो कोड में जो है वो ये जो मल्टीप्लाई का जो साइन है ना स्टार वाला, तो इसमें जो है एक स्टार प्लस अगर आप है ना लेफ्ट स्लैश लगाओगे ना तो ये जो है एक तरीके से कमेंट का काम करेगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपने डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल्स है, जैसे फाइल नेम क्या है, ऑथर कौन है इसका, डेट कौन सी तारीख को है, और डिस्क्रिप्शन क्यों बना रहे, क्या पर्पज़ है आपका, वो जो चीज़ें हैं वो किस में आएगी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगी। और जो उसके बाद है हमने कमेंट करके ये लिख दिया है कि ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। ये बस बताने के लिए है कि ये ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी। तो इसके बाद मैंने अभी आपको जो बात की थी वो है कि लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन मतलब हेडर फाइल। इधर क्या दे रहे कि हैश इंक्लूड करके, वही हेडर फाइल किसको कहेंगे, जो हैश इंक्लूड करके हम जो देते हैं ना वही जो होती है वो हेडर फाइल होती है। उसके बाद हमने बात की थी डेफिनेशन सेक्शन की। तो डेफिनेशन सेक्शन से आप ये थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हम कुछ चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। तो वही चीज़ है इसमें सी प्रोग्राम में, एक तरीके से इनको हम कहेंगे क्या, हाँ ये सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं इनको। ये जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे तो सिंबॉलिक कांस्टेंट इन्हें हम कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखी है सिंगल लाइन में, और इसी को हम जो है वो डेफिनेशन सेक्शन कहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें हम जो है एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट करके ऊपर के साइड में हम एज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन कर देते हैं, ताकि उसे हमें बार बार जो है लॉजिक में लिखना नहीं पड़ता, मतलब उसको डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू नहीं देनी पड़ती बार बार। तो ये इसका एक इफेक्टिव तरीका है लिखने का। और उसके बाद जो है जो थर्ड सब सेक्शन है इसका स्ट्रक्चर, तो जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं। जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है वो जो है फंक्शन प्रोटोटाइप भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके 4 टाइप होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ना उसके लिए हमें पहले एक बार उसको ऊपर की साइड में लिखना होता है, जिससे प्रोग्राम उसे रीड करता है और उसको हम ब्रीफली जो है डिटेल्ड वे में लिखते हैं मेन प्रोग्राम के नीचे।
बस ऊपर एक तरीके से हमने उसको डिक्लेयर किया, आप ये समझ सकते एक बार के लिए मतलब मान सकते हैं ऐसा। तो इसके अंदर जो फ्लोट है वो डेटा टाइप है और जो एरिया है वो आइडेंटिफायर है और पैरामीटर लिस्ट दे दी है हमने फ्लोट आर। ओके, तो ऐसे हम फंक्शन को जो है डिक्लेयर करते हैं। और ये एक बात, अब ग्लोबल क्यों लिखा है इसमें, देखिए दो चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो की है कि जो वेरिएबल है ना उसको हम लोकल वे में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबल वे में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं अगर आपको बताऊं तो एक वेरिएबल को जो है अगर आपने एक फंक्शन के अंदर, जैसे मेन फंक्शन के अगर जो अंदर आपने अगर डिक्लेयर किया है ना, तो वो उस फंक्शन के अंदर ही आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उसको आप उसकी जो वैल्यू है ना वो अगर आप कहीं जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को जो है आप वहीं एक्सेस कर सकते हैं। किस में? मेन फंक्शन के अंदर। पर अगर आप उसको मेन फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं तो वो एक प्रकार का ग्लोबल डिक्लेरेशन है जो जितने भी फंक्शन आप बनाएंगे ना, नीचे कितने भी फंक्शन हो उन सब में वर्क करेगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल। ओके, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बात बता दी आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन की, जो कि है 4th पॉइंट। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। मैं भी अब आपको बात बता रहा था मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में जो डिक्लेयर होता है ना, वही मैं आपको बता रहा था कि जो मेन फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं ना वो सारे लोकल वेरिएबल होंगे। तो इसके अंदर जो है आप जो है सारे मेन फंक्शंस होते हैं ना, मतलब जैसे जितने भी आपने वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किए हैं या बाहरी तौर पर जैसे मेन फंक्शन के बाहर कोई भी फंक्शन बनाया है, तो उनका क्या ऑर्डर रहना चाहिए जब वो एग्जीक्यूट होंगे, वो हम मेन फंक्शन में डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक दो वेरिएबल है जैसे एक्स एंड वाई, ग्लोबली हमने उनको डिक्लेयर किया था। तो मैंने पहले एक्स को किया था 30 कर दिया था मतलब, और वाई को किया था 20। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो उसका ऑर्डर बदल जाए, बस उसको मैंने एक लिखने के तौर पे ऊपर ऐसे लिखा है कि एक्स और फिर सीरीज़ में नीचे वाई लिख दिया है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि पहला वाई शो हो फिर एक्स शो हो, तो उसके लिए हम मेन फंक्शन में उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बल्कि अगर आप उसको ग्लोबली जो है चेंज करेंगे ना तो उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा बस। तो मेन फंक्शन का जो मेन काम है वो ये है। ये तो जो मैंने अभी आपको बात बताई ना वो है एक जनरल वे में। बाकी इसके अंदर हम और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम एक्सप्रेशंस को डाल सकते हैं। मतलब जो डिक्लेरेशन होते हैं, जैसे कि कोई भी लोकल डिक्लेरेशन किया है, जैसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उनके वैल्यू के साथ हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से कुछ आउटपुट निकालना चाहते हैं जैसे, या फिर हम लूप लगाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब काम हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लोबल फंक्शंस, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप और एनी ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब कोई भी ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे ना हम वेरिएबल की, तो उसके बजाय हम उन सब चीज़ों को मेन फंक्शन में कर सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको लोकल डिक्लेरेशन में बता दी है। और उसके बाद उसको हमने डिटेल्ड वे में, जो ऊपर जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था ना, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन में आया है, उसको ही हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस कर दिया है मेन फंक्शन के नीचे। जो मैं आपको कह रहा था कि एक बार हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं और नीचे उसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करते हैं, तो वही उसने एक्सप्लेन कर रखा है। देख सकते हैं आप, सेम ऊपर का जो डिक्लेयर का जो डेटा टाइप और पैरामीटर लिस्ट है वो सेम का सेम इसमें है और आइडेंटिफायर भी सेम है। तो इस सेक्शन को हम कहेंगे सब प्रोग्राम सेक्शन। तो आप इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान टॉपिक है और इसके मार्क्स भी अप्रोक्स जो है आप समझ सकते हैं कि ये 8 मार्क्स में आ सकते। तो थैंक यू। आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का जो ये टॉपिक है वो खत्म हुआ। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक जो कि पॉसिबली होंगे। यही जो अभी आपको इनमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है ना, उन्हीं को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनके लिए अलग अलग वीडियो होंगे तो वो आपको हम आगे जाके बताएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि अब यार मैं ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ वगैरह वगैरह। ओके, तो थैंक यू। आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।